कुरुक्षेत्र की वह काली रात जब आकाश के तारों ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी। हस्तिनापुर के भविष्य का फैसला रणभूमि में नहीं बल्कि गंगा के शांत तट पर हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रह्मांड की गति को अपनी उंगलियों पर नचाया, उस रात एक दूत बनकर सूत पुत्र कर्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कर्ण को वह सच बताया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी कि वह कौन्तेय है, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों का बड़ा भाई। इतिहास गवाह है कि कर्ण ने मित्रता को धर्म से ऊपर रखा और कृष्ण के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस रात नियति का पहिया दूसरी ओर घूम जाता, क्या होता अगर कर्ण कृष्ण की बात मान लेते और पांडवों के खेमे में शामिल हो जाते। जैसे ही कर्ण कृष्ण के साथ पांडवों के शिविर में प्रवेश करते, युद्ध का पूरा मानचित्र ही बदल जाता। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रहार दुर्योधन के मनोविज्ञान पर होता। दुर्योधन का पूरा अहंकार, उसका पूरा आत्मविश्वास केवल एक योद्धा के भरोसे टिका था, कर्ण। कर्ण का पांडवों की ओर जाना दुर्योधन के लिए वैसा ही होता जैसे किसी शरीर से उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल ली जाए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरव सेना मानसिक रूप से हार चुकी होती। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेच भी था। भीष्म पितामह की वह भीषण प्रतिज्ञा कि जब तक कर्ण युद्ध में खड़ा है, भीष्म अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। अगर कर्ण पांडवों की ओर से पहले दिन मैदान में उतरते तो भी भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पीछे हटना पड़ता। सोचिए, कौरवों की वह सेना जो भीष्म के संरक्षण में अभेद्य थी, वह पहले ही दिन नेतृत्व विहीन हो जाती। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो पांडवों के पास अब एक ऐसी शक्ति होती जिसे रोकना किसी भी सेना के लिए नामुमकिन था। अर्जुन और कर्ण, दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, अब एक ही रथ के पहिए बन जाते। अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय धनुष जब एक साथ टंकार करते तो कौरवों की 11 औक्षिणी सेना में हाहाकार मच जाता। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य के पास भी ऐसा कोई उत्तर नहीं होता जो इन दोनों की संयुक्त शक्ति को चुनौती दे सके। अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महारथी केवल रक्षात्मक युद्ध लड़ने पर मजबूर हो जाते। पांडवों की सैन्य शक्ति जो पहले कौरवों से कम थी, अब गुणात्मक रूप से इतनी शक्तिशाली हो जाती कि युद्ध 18 दिन तक खींच ही नहीं पाता। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध केवल 5 से 7 दिन के भीतर ही समाप्त हो जाता। लेकिन इस जीत की कीमत क्या होती? यहाँ कहानी में एक गहरा रहस्य मोड़ आता है। युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक थे, जब उन्हें पता चलता कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो क्या वे सिंहासन स्वीकार करते? युधिष्ठिर के चरित्र को देखते हुए यह निश्चित था कि वे उसी क्षण अपना मुकुट उतारकर कर्ण के चरणों में रख देते। लेकिन क्या भीम और अर्जुन, जिन्होंने सालों तक कर्ण के अपमान को सहा था, उसे अपना राजा मान पाते? द्रौपदी, जिसने कर्ण को सूत पुत्र कहकर स्वयंवर में अपमानित किया था, क्या वह उसे अपने 5 पतियों के बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर पाती? यह केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक और सामाजिक विभीषिका होती। सबसे बड़ा सवाल कर्ण के चरित्र पर खड़ा होता। वह कर्ण जिसने दुर्योधन के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा दिया था, क्या वह अपनी आत्मा को यह समझा पाता कि उसने ऐन वक्त पर पाला बदलकर मित्रता के साथ द्रोह नहीं किया? क्या इतिहास उसे धर्म का रक्षक कहता या अवसरवादी भ्राता? शायद कर्ण पांडवों को जीत तो दिला देते, लेकिन वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। वह जीत उनके लिए हार से भी ज्यादा कड़वी होती। कृष्ण जानते थे कि कर्ण का पांडवों की ओर आना युद्ध को छोटा कर सकता है, रक्तपात कम कर सकता है, लेकिन वह कर्ण के उस दानवीर और मित्र वाले स्वरूप को हमेशा के लिए मिटा देता जिसने उसे अमर बनाया। कर्ण का पांडवों की ओर न जाना ही शायद वह अंतिम बलिदान था जिसने उसे कृष्ण की नजरों में भी महान बना दिया। इतिहास आज भी इस सवाल के घेरे में खड़ा है, क्या एक सत्य जो विनाश को रोक सकता हो, उसे असत्य से बेहतर है जो चरित्र को अमर बना दे? कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आज भी इन अनकहे सवालों की गूंज सुनाई देती है।